जय श्री कृष्णा। कल्कि जी उस राक्षसी और राक्षसी के पुत्र विकंज का नाश करके हरिद्वार के पास एक पिंडारक गांव में रहने लगे। अब वहीं पर जो मुनि लोग हैं वो गंगा जी दर्शन करने के बहाने कल्कि जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। इससे आगे सूत जी कहते हैं कि परम धार्मिक कल्कि जी ने आनंद पूर्वक आए हुए और आराम से बैठे हुए मुनियों को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके कहा कि साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार तीनों लोगों की भलाई करने वाले आप कौन हैं। आज आप हमारे भाग्य से ही यहीं उपस्थित हुए हैं और मैं आज इस संसार में पुण्यवान, भाग्यवान और यशस्वी हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज मुझे कृपा पूर्ण नेत्रों से देखा है। इसके बाद वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, भृंगु, पाराशर, नारद, अश्वत्थामा और परशुराम, दुर्वासा, देवल, कव, देव प्रमिति और अंगिरा आदि सभी मुनिगण तथा अन्याय महाव्रत धारण करने वाले ऋषिगण, चंद्र सूर्य कुल में उत्पन्न महावीर्यवान सदैव तपस्या में लगे महाराज मरु और देवादिपि के सामने पापों का नाश करने वाले कल्कि जी ने ऐसे ही वचन बोले जैसे प्रसन्नचित्त देवता लोग महासागर के तट पर स्थित विष्णु जी से बोलते हैं। मुनिगण कहने लगे, हे समस्त संसार के विजेता, हे जगन्नाथ, हे समस्त लोकों के अंतःकरण को जानने वाले, हे सृष्टि की स्थिति और प्रलय के स्वामी, हे परमात्मा आप प्रसन्न हो, हे पद्मा जी के स्वामी आप काल स्वरूप हैं, संसार के गुण और कर्म तो आप ही हैं। ब्रह्मा आदि देवतागण भी आपके कमल के समान चरणों की पूजा करते हैं, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मुनियों के वचन सुनकर संसार के स्वामी कल्कि जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनियों, आप लोगों के सामने ये दो महाबलवान, पराक्रमी और तपस्वी लोग कौन हैं? ये दोनों लोग गंगा जी की स्तुति करके प्रसन्नचित्त होकर के यहाँ किस कारण से आए हैं तथा आप किस कारण गंगा जी की स्तुति करते हैं और आपका नाम क्या है? तब उन दोनों महाशयों में से एक मरु प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर विनम्र वाणी से अपने वंश की कीर्ति का वर्णन करने लगते हैं कि आप सर्वव्यापी परमात्मा और अंतर्यामी हैं। तो हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपकी आज्ञा से मैं सब कुछ बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीचि के मनु और मनु के सत्य पराक्रमी इक्ष्वांशु उत्पन्न हुए। अब इक्ष्वांशु के पुत्र युवनाशम, युवनाशम के पुत्र मानधाता, मानधाता के पुत्र पुरुकुस्सु और पुरुकुस्सु के पुत्र बुद्धिमान अनर्य पैदा हुए थे। अब अनर्य के पुत्र त्रदस्सु, उनके हयर्ष पुत्र अरुण हुए। अरुण के पुत्र बुद्धिमान त्रिशंकु और त्रिशंकु के प्रतापमान महाराजा हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हरित, उन्हें रोहित भी कहते हैं, और रोहित के पुत्र भरुक, भरुक के पुत्र ब्रक और ब्रक के पुत्र सगर, सगर के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के भागीरथी नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ। वे भागीरथी ही गंगा को यहाँ पर लाए थे और इसी कारण गंगा जी को भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। आपके चरणों से उत्पन्न होने के कारण संसार के लोग आपकी स्तुति, प्रमाण और पूजा करते हैं। भागीरथी के पुत्र नाभ और नाभ के पुत्र बलवान संधुद्वीप हुए और संधुद्वीप के अच्युताश्व ने जन्म लिया। अब अच्युताश के पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र सुदास और सुदास के पुत्र सौदास के और सौदास का पुत्र बुद्धिमान अश्मक हुए। अश्मक के पुत्र मूलक और मूलक के पुत्र थे दशरथ प्रथम। दशरथ के एडविज ने जन्म लिया। अब एडविज के पुत्र विश्वासः, विश्वास का पुत्र खटवांग और खटवांग के पुत्र दीर्घवाहु हुए। दीर्घवाहु के पुत्र रघु, रघु से पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ हुए जो कि दशरथ द्वितीय हुए। दशरथ से साक्षात श्री राम के अवतार ने जन्म लिया। तो अब जो आगे की कथा वो बता रहे हैं, तो इसमें अब राम अवतार की कथा सुनाते हैं। अब राम अवतार की कथा सुनकर के कल्कि जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री राम चरित्र का विस्तार से वर्णन करने के लिए मरु ने कहा, इस पृथ्वी में ऐसा कौन है जो सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी के कर्मों का वर्णन कर सके। हजार मुख वाले अनंत जी उनके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से अपनी बुद्धि के अनुसार पाप और ताप को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ।
प्राचीन समय में ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सूर्यवंश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 अंशों के रूप में अजय पुत्र दशरथ जी ने यहाँ राक्षसों का नाश करने वाले जानकी जी के पति रामचंद्र जी ने अवतार लिया। उन्होंने शैशवावस्था में ही ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को अपने बल से नष्ट कर श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था। अब जिनकी कृपा से इच्छाओं वाले संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, वहाँ बलवान और महाप्रभा वाले हुए ऐसे समस्त शस्त्र विद्याओं में पारंगत श्री रामचंद्र जी संसार को मोहने वाले और काम को भी लजाने वाले सुंदर रूप धारण कर अपने छोटे भाई सहित मुनि के साथ राजा जनक की सभा में जा पहुंचे। अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे सुशोभित चंद्रमा की भांति। अनूप तेजस्वी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे विधि पूर्वक बैठे। आदि देव परमात्मा को सामने देखकर राजा जनक ने सोचा, ये जानकी जी के योग्य वर और अपने प्रण की कठोरता को समझकर मन ही मन अपनी भर्त्सना की और रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक का सम्मान पाकर, सीता जी की चितवन सत्कार पाकर अत्यंत कठोर धनुष को हाथ में लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब इसे श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय ऐसी ऊंची ध्वनि गूंजने लगी और वे तीनों लोकों में फैल गई। अब श्री रामचंद्र जी अति सुशोभित हुए। इसके बाद राजा जनक ने दशरथ जी के 4 पुत्रों को यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपनी अलंकृत 4 पुत्रियों का विवाह क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का प्रसन्नता पूर्वक कन्यादान कर दिया। जब सब लोग आनंद पूर्वक विवाह करके अवधपुरी जा रहे थे, तब रास्ते में भृंगुपुत्र परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी पर अपनी असीम वीरता दर्शाई। इसके बाद राजा दशरथ ने अपनी राजधानी अयोध्या में पहुंचने पर मंत्रियों को सलाह दी। सीतापति श्री रामचंद्र जी अपने विचित्र सिंहासन पर अभिषिक्त करने का विचार किया। राज्याभिषेक यानी कि रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठाने की सभी तैयारियां होने लगी। परिजन लोग अभिषेक का सामान इकट्ठा करने लगे। तभी कैकेयी ने राज्याभिषेक करने के लिए राजा दशरथ को रोक दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र जी सुमित्रा के पुत्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वन को चले गए। साथ साथ चलने वाले नगर निवासियों को छोड़कर फिर भगवान राम गुहा पहुंचे और वहां राज चिन्हों को हटाकर जटा बक्कल धारण कर लिया। जंगल में अपनी पत्नी, छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी मुनि वेश में पूजे जाने लगे और पंचवटी में रहने लगे। इसके बाद भरत जी दुखी होकर उनके पास आए। श्री रामचंद्र जी अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर के बहुत दुखी हुए। भरत जी को समझाया और इसके बाद अनेक वर्ष तपोवन में बिताए। अब इसके बाद कामदेव के वाण से पीड़ित श्रेष्ठ वेश सुंदरी हंसी मजाक करती हुई वराभिलाषी रावण की बहन शूर्पणखा को देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने तेज धार से उस राक्षसी को क्रोध कर दिया। अब इसके बाद रास्ते में एक दानव को नष्ट किया। रावण के अनुगामी 14,000 सेना के स्वामी खरदूषण को उसके सेवकों सहित नष्ट कर दिया। उसके उपरांत सीता जी की प्रिय इच्छा के अनुसार सोने के चंचल हिरण को भी उन्होंने मार डाला। इसके बाद राम को और लक्ष्मण को सोने के हिरण के पीछे जाते देखकर रावण ने शीघ्रता पूर्वक श्री राम के आश्रम से सीता जी का हरण कर लिया। अपनी घास फूस की बनी कुटिया में सीता जी को न देखकर हाय सीते विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी मूर्छित हो गए। इसके बाद वन में ऋषियों के आश्रमों, पहाड़ों की गुफाओं, जल स्थानों, जोहड़ों तथा सभी स्थानों पर सीता जी को ढूंढते हुए रास्ते में उन्होंने अधमरे जटायु को देखा। उस जटायु से रावण के द्वारा सीता जी को हरण किए जाने का समाचार सुना। जटायु की मृत्यु होने पर श्री रामचंद्र जी ने पितृतुल्य उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सीता जी के वियोग से दुखी धनुर्धरों में अग्रणी श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी के साथ शरण्यमूर्वक पर्वत पर नवपरिचय प्राप्त वानरों की सेना को देखा। सूर्यपुत्र बलि के छोटे भाई सुग्रीव के मंत्री पवन पुत्र से मिले। फिर सुग्रीव और हनुमान के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर रामचंद्र जी ने सप्तताल का भेद डाला और बाण से बलि को मारकर सुग्रीव से मित्रता की, उन्हें वानरों का राजा बनाया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए संपाति के कहने के अनुसार समुद्र को पार कर लंकापुरी में प्रवेश करके अशोक वन में सीता जी के साथ बातचीत करके उन्हें आनंद दिया और तब श्री रामचंद्र जी के पास आए। अब यह जानकर कि हनुमान ने अपनी शक्ति से अनेक राक्षसों का नाश किया है और लंका को जलाया है, तो श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को भयभीत कर
पर्वतों शिलाओं से समुद्र को बांधकर बंदरों के समूह के साथ लंका को प्रस्थान किया और क्रोधित राक्षसों के स्वामी रावण के नगर प्राचीर का विनाश कर डाला। इसके बाद लक्ष्मण सहित भगवान राम युद्ध में प्रबल भयंकर धनुष को धारण कर तेज बाणों सहित हाथी घोड़े रथ से युक्त काल की जीव जैसी भयंकर तलवार से राक्षसों का नाश करने को सुशोभित हुए। इसके बाद वानरों के राजा सुग्रीव, पवन सुत हनुमान, नल, अंगद, यक्ष, जामवद आदि बलवान वानरों ने वृक्षों और पर्वतों के भयंकर चोट से महाबली पराक्रमी देवताओं के बैरी रावण के सेवक राक्षसों का नाश कर दिया। अब ये राक्षस जानकी जी के क्रोध से पहले ही नष्ट हो चुके थे। फिर अति बलवान लक्ष्मण जी ने घनघोर शब्द करने वाले रक्त पीने वाले सेवकों से घिरे हुए देव शत्रु रावण के पुत्र मेघनाथ का वध कर दिया। अब इसके बाद क्रोधित होकर निकुंभ, मक्षराज और विकट आदि राक्षसों को भी मार डाला। अब इसके बाद रावण के भी करोड़ों हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार पैदल सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में जाकर वानर सेना के स्वामी सुग्रीव के प्रभु अनंत दिव्य दृष्टों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आकर उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया। रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी के वर से जिस रावण को खुशहाली प्राप्त हुई थी और जो महाबली और पराक्रमी था, युद्ध भूमि में जो पहाड़ की तरह अविचल था, राक्षसों के सेनापति उस शत्रु रावण को और उसके भाई कुंभकर्ण को तीक्ष्ण बाणों से भेद डाला। इसके बाद श्री राम और रावण में आपस में तीक्ष्ण बाण चलाए, जिनसे बादलों की घटा के समान पूरा आकाश ढक गया। बाणों के आपस में टकराने की आवाज हुई और आग की चिंगारियां निकलने लगी। बिजली के चमकने जैसी शोभा दिखाई देने लगी। धनुष की टंकार ऐसी थी मानो सारी पृथ्वी बिजली कड़क रही हो। युद्ध भूमि पर बहुत भयंकर गर्जना हो रही थी। अब वह रावण जिसे इंद्र तक भयभीत होता था, श्री सीता जी के क्रोध से व्याप्त और रामचंद्र जी के आग से उगलने वाले अस्त्रों से भस्म होकर के वह भूमि पर गिर पड़ा। अब रावण के मारे जाने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने अग्नि के द्वारा शुद्ध और पवित्र की गई, या फिर जो कि अग्नि नहीं जला सकती, ऐसी जानकी जी को श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के द्वारा शुद्ध कर दिया। अब ऐसी जानकी जी को रामचंद्र जी पाकर के पूरी तरह से प्रसन्न हो गए और अयोध्यापुरी को गए। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को राजगद्दी पर बैठाया। वानरों से घिरे हुए सीता जी तथा लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर शोभायमान पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी आए। मार्ग में आते हुए बीच जंगल में घुसते समय भगवान राम अपना मुनिवेश और ग्रह की मित्रता को याद करने लगे और तभी श्रेष्ठ मुनियों ने आकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात अपने लोगों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी ने भरत की दुखी माता को ढाढ़स बंधाया। माताओं की आज्ञा के अनुसार वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों ने उनका राज्याभिषेक किया और इसके बाद वे देवताओं के राजा इंद्र के समान समस्त लोकों के पालन करने वाले रूप में सुशोभित हुए। उनकी प्रजा बहुत से धन वाली हो गई। ब्राह्मण लोग तप में लग गए। सब लोग परस्पर प्रीति भाव रखकर भय रहित होकर अपने अपने धर्म के कार्यों में लग गए। समय बदलने पर बादल वर्षा भी हुई, जिससे पृथ्वी सदा हरी भरी हुई। भगवान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में सारा संसार अच्छे मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए अपने सारे मनोरथ पूर्ण करके अपनी प्रिय जानकी जी के मन को आनंदित किया। महामुनियों सहित 3 अश्वमेध यज्ञ किए बिना बाधा के और अनेक दान दक्षिणा और यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। अब इसके बाद रामचंद्र जी ने किसी कारणवश निर्देशित होकर के जानकी जी को परित्याग करके जंगल में छोड़ दिया। फिर प्रचेता पुत्र दयालु वाल्मीकि जी ने अपनी बनाई हुई रामायण को याद किया और दुखित चित्त से श्री रामचंद्र जी की परम प्रिय जानकी जी को अपने आश्रम में ले गए। पृथ्वी की पुत्री जानकी जी ने लव और कुश नाम के 2 महाबलवान पराक्रमी पुत्र पैदा किए। इन 2 राजकुमारों ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनकी कीर्ति का गायन किया। मुनिवर श्री वाल्मीकि जी ने इन दोनों पुत्री सहित निंदा रहित देवताओं के द्वारा पूजी गई सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने पुत्रों सहित उपस्थित रोती हुई जानकी जी से कहा कि तुम अपनी शुद्धि के लिए फिर अग्नि में प्रवेश करो। श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य सुनकर सीता जी उनके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करती हुई अपनी माता पृथ्वी के साथ मणियों के
समूह के समान उज्जवल पाताल में प्रवेश कर गई। श्री रामचंद्र जी जानकी के इस प्रकार पाताल में प्रवेश करते हुए गुरु वशिष्ठ, छोटे भाइयों, परिजनों और पशुओं सहित प्रसन्नचित्त मन से सरयू नदी के जल को छूकर सुंदर विमान में बैठ करके बैकुंठ को चले गए। श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को, जो कानों के लिए अमृत समान है, आदर से सुनेंगे तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, रोगों की शांति होगी, वंश बढ़ेगा, धन और जन की संपत्ति, स्वर्ग आदि की संपत्ति उन्हें मिलेगी। इसके पाठ करने से अंतःकरण में आनंद होगा और संसार सागर सूख जाएगा और परम प्रभु का पद भी प्राप्त होगा और सभी तरह के मनुष्य कल्याण को पाकर के परम सुख को पाएंगे। तो ये थी राम कथा, जिसे हम कलि पुराण में सुना है और श्री कल्कि भगवान जी ये सब सुन रहे हैं। इसमें आगे श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश और उनके बारे में बताया जाएगा, जिसको आप जरूर सुनना, क्योंकि ये राम जी का वर्णन है। राम जी हमारे सनातन धर्म में प्रभु राजा राम के नाम से जाने गए हैं और प्रभु राजा राम के बारे में और उनके संपूर्ण वंश के बारे में हम जानेंगे। तो बोलिए प्रेम से जय श्री राम।